Hello students, welcome to my channel again. Today we are going to study a very important topic of chapter 2, that is golden rules of accounting. This is a very important topic because these are the pillars of accounting. Once you learn these concepts, you will be able to solve any kind of problems. So let's start. In last video, we have studied about types of accounts, and on the basis of those types of accounts, these golden rules are being prepared. So if you have not watched my previous video, then you see that video first, then you can understand it better. There are three types of account: personal account, real account, and nominal account. So we will discuss about rules regarding personal account first. And personal account says debit the receiver and credit the giver. See, personal account में हमने देखा था कि कौन कौन पर्सन हो सकते हैं: राम, श्याम, सीता, गीता. If someone is owner of an organization, तो कैपिटल भी हमने एक पर्सनल अकाउंट देखा था. इसके अलावा कोई बैंक अगर है, इट कैन बी अ पर्सनल अकाउंट. और XYZ लिमिटेड कंपनी, इट इज ऑल्सो अ पर्सनल अकाउंट. सो दीज आर ग्रुप ऑफ पर्सन्स, राइट. और इसके अलावा हमने पढ़े थे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअर्न्ड, वो सब भी पर्सनल अकाउंट होते हैं. तो ये जो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, तो कोई भी अगर पर्सन है तो वो कोई भी चीज या तो रिसीव करेगा या फिर वो किसी भी चीज का गिवर होगा, राइट. Either he is receiving something or he is giving something. Let's take an example. Purchased goods from Meera for rupees 10,000. Now, in this transaction, two accounts will be affected. First account will be purchase account. Second account will be Meera's account. So purchase account is a nominal account. इसकी हम अभी बात नहीं कर रहे. ये रूल पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे. मीरा is a personal account, राइट. एंड हम जो गुड्स परचेज कर रहे हैं वो किससे परचेज कर रहे हैं? मीरा से परचेज कर रहे हैं. देयरफॉर मीरा इज गिवर ऑफ दैट गुड्स. और जब मीरा इस गुड्स की गिवर होगी तो उसके अकाउंट को हमें क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा. ओके, सो मीराज अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड. तो ये रूल कुछ इस तरीके से अप्लाई हो रहा है. नेक्स्ट आ जाता है रियल अकाउंट, विच सेज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. रियल अकाउंट मीन्स यहाँ पर सारी थिंग्स आ जाती हैं, जितनी भी चीजें हैं वो कौन कौन सी होगी? या तो वो टेंजिबल होगी या फिर वो इनटेंजिबल होगी, राइट. और अगर कोई भी चीज, एनीथिंग कम्स इन द बिजनेस, इट शुड बी डेबिटेड, एंड एनीथिंग विच गोज आउट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी क्रेडिटेड. सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लेते हैं. परचेज्ड कंप्यूटर. Actually, I'll write it that side. Purchased computer for rupees 50,000. ओके, 50,000 का हमने अगर एक कंप्यूटर परचेज किया तो यहाँ पर दो अकाउंट जो अफेक्ट होंगे. एक तो हो जाएगा कंप्यूटर अकाउंट, सेकेंड वन विल बी कैश अकाउंट. कुछ नहीं कहा है तो हम मानेंगे कि कैश का पेमेंट हो चुका है. सो दीज टू अकाउंट विल बी अफेक्टेड. नाउ टेल मी, कंप्यूटर अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है? Of course, it is a real account. Again, cash account is also a real account, right? अब computer is coming in the business, therefore it should be debited, and cash is going out from the business, therefore it is credited. So computer account will be debited and cash account will be credited. ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के रूल सीखे. थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट. तो नॉमिनल अकाउंट के बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं. नॉमिनल अकाउंट सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. ओके, तो अब यहाँ पर परचेज्ड गुड्स वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं.
परचेज्ड गुड्स फॉर ₹10,000। ओके, तो अब दो अकाउंट अफेक्ट हुए हैं, परचेस अकाउंट एंड कैश अकाउंट। कुछ नहीं कहा है तो कैश ट्रांजेक्शन है। परचेस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट और परचेस हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंस, तो परचेस हमारे लिए एक्सपेंस है, देयरफॉर इट शुड बी डेबिटेड बिकॉज द रूल सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अब क्योंकि तीनों का रूल देख चुके हैं तो अब कैश अकाउंट का भी देख लेते हैं। कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट एंड कैश इज गोइंग आउट, देयरफॉर इट शुड बी क्रेडिटेड। ठीक है, ये तो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको अभी यहाँ पर बताए। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, उसमें काफी सारी चीजें कवर हो जाएगी। जल्दी से हम लोग इस एग्जांपल में एस्पेक्ट्स देख लेते हैं कि किस ट्रांजेक्शन में क्या मूवमेंट हो रहा है, वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता देती हूँ मैं। कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹20,000। सो 20,000 के कैश से बिजनेस शुरू किया गया। सो टू अकाउंट्स अफेक्टेड विल बी कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, राइट। अब हम अगर एस्पेक्ट देखें, मतलब इसमें क्या मूवमेंट हो रहा है, तो कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, राइट। एंड कैपिटल पर्सनल अकाउंट है और ये जो है गिवर है, राइट। तो यहाँ एस्पेक्ट में मैं क्या लिख सकती हूँ, एस्पेक्ट में आई विल राइट गिवर ऑफ द कैश। जो कैश बिजनेस में आ रहा है, कैपिटल उसकी गिवर है। तो अब ये जब हम यहाँ पर एस्पेक्ट्स लिख लेते हैं तो इसके बाद हमें रूल अप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है कि जब कोई चीज बिजनेस में आ रही है, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट द गिवर के अकॉर्डिंगली कैपिटल क्रेडिट होगा। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय ₹10,000। तो यहाँ पर देखिए, एक तो परचेज अकाउंट है एंड सेकंड इज अजय's अकाउंट। परचेज अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है और अजय's अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है। तो एस्पेक्ट अगर हम देखेंगे तो परचेज इज एक्सपेंस अकर्ड and Ajay account is a personal account, therefore I will write here he is giver of goods, इसलिए उसको हमने क्रेडिट किया। नेक्स्ट आ जाएंगे कैश सेल्स ₹7,000। सो यहाँ पर एक तो कैश अकाउंट आ गया है, सेकंड वन इज सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट says that cash is coming in the business. Next, sales account is income received या इनकम अकर्ड भी लिख सकते हो अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो। ओके, तो ये हो गए हमारे टू एस्पेक्ट्स यहाँ पर। देन रिसीव्ड कमीशन, तो रिसीव्ड बोला तो हमें क्या सुनाई देना चाहिए, हमें कैश सुनाई देना चाहिए। सो कैश अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट। अगर आपको ये पॉइंट समझना है तो आपको प्रीवियस वीडियोस देखने होंगे क्योंकि वहां मैंने एक्सप्लेन किया है व्हाई रिसीव्ड इज कंसीडर्ड एज कैश। सो कैश इज अ रियल अकाउंट, कैश इज कमिंग इन द बिजनेस and commission is a nominal account and it is income for the business. Okay, paid rent, तो यहाँ पर जैसे रिसीव्ड के लिए कैश बोला ना, यहाँ पर पेड के लिए भी कैश अकाउंट आएगा और क्योंकि रेंट हमारा एक्सपेंस है इसलिए रेंट अकाउंट आएगा। कैश रियल अकाउंट है लेकिन बिजनेस से जा रहा है, गोइंग आउट फ्रॉम बिजनेस, राइट। नाउ रेंट अकाउंट की अगर हम बात करेंगे तो रेंट अकाउंट एक्सपेंस है, ठीक, और एक्सपेंस को हम हमेशा डेबिट करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एस्पेक्ट्स फाइंड आउट करना सीखा है कि ट्रांजैक्शन जो है उसमें किस चीज की कैसी मूवमेंट हो रही है।
बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक, तो एक आपके लिए मैं क्वेश्चन यहाँ पर डिस्प्ले कर देती हूँ, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्व्स। और इसमें अगर आपको कोई इशू है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। So please take screenshot and we will move forward. अब देखिए, बेसिकली जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में हमें क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें एक टेबल बनाने को होता है, और वो टेबल कुछ इस तरीके का दिखता है। फॉर्मेट ऐसा होगा कि यहाँ सीरियल नंबर आ जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रांजेक्शन्स, वो ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। देन वी विल राइट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन अकाउंट मींस रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है। देन उस पे क्या रूल अप्लीकेबल हो रहा है, डेबिट क्रेडिट में से कौन सा वाला रूल अप्लीकेबल हो रहा है एक स्पेसिफिक अकाउंट का। और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होने वाला है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होने वाला है। तो वीडियो पॉज करके एक बार आप ये फॉर्मेट बनाएंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन साथ में सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, फर्स्ट पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। राजा साहब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 85,000। सो यहाँ पर अकाउंट इन्वॉल्व हमारे जो होंगे, एक तो है हमारा कैश अकाउंट, दूसरा है हमारा कैपिटल अकाउंट। ये अकाउंट हमें कैसे फाइंड आउट करने हैं ये मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोस देखें, सो दैट आपको यहाँ पर इजी होगा। नाउ कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखिए मैंने एक आस्पेक्ट का कॉलम हमारी बुक में दिया हुआ है, वो यहाँ पर नहीं बनाया है क्योंकि वो आस्पेक्ट हम अपने दिमाग में भी सोच सकते हैं। यहाँ क्या एस्पेक्ट होगा, एस्पेक्ट क्या है, कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, तो रूल अप्लाइड हमारा होगा डेबिट व्हाट कम्स इन। कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है और ओनर जो है वो इस कैश को दे रहा है, तो ही इज गिवर ऑफ द कैश, देयरफॉर पर्सनल अकाउंट का रूल हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्रेडिट द गिवर, और अकॉर्डिंगली डेबिट हो जाएगा हमारा कैश अकाउंट और क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। अभी जब गुड्स की बात आई है तो परचेज अकाउंट का नाम आना चाहिए, और फॉर कैश लिखा है मींस इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन, सो अकाउंट अफेक्टेड आर परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट। Purchase account is nominal account, cash account is real account। परचेस अकाउंट के लिए परचेस जो है वो हमारा एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड कैश इज गोइंग आउट, हमने गुड्स परचेज किए तो बदले में कैश का पेमेंट किया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक, तो यहाँ पर डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैश अकाउंट विल बी credited. Coming to point number 3, sold goods on credit worth rupees 6,000. So here two accounts affected will be, one is sales account, right? So sales account will be written here. अब ऑन क्रेडिट तो कहा है, लेकिन क्रेडिट पर किससे गुड्स परचेज किए अगर ये मेंशन नहीं किया है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपली डेटर्स अकाउंट लिख सकते हैं, बिकॉज डेटर इज द पर्सन फ्रॉम होम वी हैव टू कलेक्ट द अमाउंट, तो इसलिए हम डेटर्स अकाउंट करके लिख देते हैं नाम। और सेल्स अकाउंट जो है इट इज नॉमिनल अकाउंट, डेटर्स अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, sales is income for us, so credit all income and gains and debit the receiver। अब ये किस चीज का रिसीवर है, गुड्स का, जो गुड्स हमने दिए हैं, डेटर इज द रिसीवर ऑफ दैट गुड्स, तो यहाँ पर हम डेटर को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। सो हियर डेटर्स अकाउंट will be written
and in credit side सेल्स अकाउंट विल बी रिटन। ठीक है। एक बात और बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम जरूरी है कि हमें पहले डेबिट और फिर क्रेडिट ही लिखना है? तो जब हम ये फॉर्मेट ये वाला बनाते हैं तो इसमें नेसेसरी नहीं है, लेकिन जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं दैट इज जर्नल, तो देयर वी हैव टू राइट द डेबिट फर्स्ट एंड क्रेडिट सेकेंड। ठीक है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि यहाँ पर जो चीज डेबिट हो रही है आप उसको पहले लिख सकें और जो क्रेडिट हो रही है उसको बाद में लिखें। अगर नहीं भी सीक्वेंस जमता है तो यहाँ उसके लिए मार्क्स कट नहीं होते। नेक्स्ट, cash deposited into Bank of Maharashtra for rupees 12,000. So obviously one account is Bank of Maharashtra account. Second account is cash account. Okay. So Bank of Maharashtra account is a personal account and cash account is real account. अब रूल लगाना तो आसान है इसके लिए। ठीक। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए हम लगाएंगे डेबिट द रिसीवर। बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो रिसीवर कैसे हुआ, वो पर्सनल अकाउंट कैसे हुआ। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन। आप जब अपना पैसा जाकर के डिपॉजिट करते हो तब किसी के हाथ में वो पैसा रख रहे हो और आप वो स्पेसिफिक पर्सन का कौन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैशियर आज मिस्टर शर्मा है, कल मिस्टर वर्मा हो सकते हैं, तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता कौन कैशियर है। हम ये कंसीडर करते हैं कि बैंक इज अ पर्सन और हमने बैंक को पैसा दिया है। जब भी हम चाहेंगे अपने अकाउंट से जाकर के पैसा वापस ले सकते हैं, राइट। Therefore bank is a personal account and it will be the receiver of cash, and obviously as we are depositing cash it is going out of the business, therefore credit what goes out. So in debit column I will write Bank of Maharashtra account and in credit side cash account will be written. Next, interest received rupees 700 from Radhika. अभी देखो यहाँ पर रिसीव्ड वर्ड लिखा है और रिसीव्ड वर्ड बोला तो मुझे कैश सुनाई देता है। तो जब रिसीव हो चुका है तो राधिका ने दिया हो या सारिका ने दिया हो हमें क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर एक तो हमारे पास कैश अकाउंट आ जाएगा बिकॉज वी हैव रिसीव्ड कैश, और कैश किस कारण से रिसीव किया, हमें इंटरेस्ट मिला है इसलिए हमने कैश रिसीव किया। कैश इज अ रियल अकाउंट, इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नाउ रियल अकाउंट says debit what comes in and nominal account says credit all income and gains। ठीक। तो यहाँ पर कैश अकाउंट जो है वो आ जाएगा डेबिट कॉलम में और इंटरेस्ट अकाउंट ये आ जाएगा क्रेडिट कॉलम में। अगर आपकी इस चैप्टर की एक्सरसाइज पक्की हो जाती है तो आप लोगों को जर्नल में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ जो हम लिख कर रहे हैं जर्नल में हमें वो दिमाग में करना है सब कुछ। हमें अल्टीमेट आंसर निकालना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। नेक्स्ट आ जाइए, पेड रेंट रुपीज 2000 टू लैंडलॉर्ड। तो यहाँ पर देखिए एक हो जाएगा रेंट अकाउंट, और जैसे ही पेड वर्ड बोला मुझे तो कैश समझ में आता है तो मैं यहाँ पर कैश अकाउंट लिखूंगी। रेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है एंड कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस and credit what goes out. Now here rent account will be debited and cash account will be credited. Next, bought goods on credit from Brij Mohan rupees 7,000. गुड्स परचेज किए हैं, तो गुड्स परचेज किए हैं तो कौन सा होगा, पहला अकाउंट हमारा हो जाएगा परचेज अकाउंट, और ऑन क्रेडिट मतलब उधार पर परचेज किए हैं
तो हमें क्रेडिट पर परचेज किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने किससे क्रेडिट पर परचेज किया वो पर्सन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें पेमेंट तो ब्रिजमोहन को करना होगा। तो इसलिए सेकेंड अकाउंट विल बी ब्रिजमोहन अकाउंट। Purchase account is nominal account. Brijmohan is personal account. Purchase expense है इसलिए debit all expenses and losses. और ब्रिजमोहन पर्सनल अकाउंट है, दे रहा है गुड्स, therefore credit the giver. So in debit column I will write purchase account, and in credit column I will write Brijmohan account. Brijmohan's account. Done. So this way we have completed 7 points. आगे कुछ पॉइंट्स और कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक ₹1000 फॉर ऑफिस यूज। अब देखिए यहाँ स्पेसिफाई किया है फॉर ऑफिस यूज। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ड्रॉइंग्स अकाउंट ले लेते हैं सिर्फ विड्रू वर्ड पढ़कर। नहीं, अगर कैश ऑफिस यूज के लिए निकाला है मतलब कि हम सिर्फ बैंक से कैश विड्रॉ करके ऑफिस में लेकर आए हैं, तो here two accounts will be affected. One is cash account, second is bank account. Cash account is real account. Bank account is a personal account. Real account says debit what comes in and credit the giver. So cash account will be debited and bank account will be credited. Next, परचेज कंप्यूटर ₹9,000 फॉर कैश। तो यहाँ पर एक तो आ जाएगा कंप्यूटर अकाउंट, सेकेंड वन विल बी कैश अकाउंट। यहाँ हमने परचेस वर्ड यूज नहीं किया है क्योंकि असेट्स के लिए परचेस वर्ड नहीं यूज करते, गुड्स के लिए करते हैं। नाउ कंप्यूटर इज रियल अकाउंट, कैश इज अगेन अ रियल अकाउंट। ये एग्जांपल तो हमने इनिशियली लिया था। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश बाहर जा रहा है तो हम यहाँ पर कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट, पेड मोबाइल बिल। देखो ब्रैकेट में ऑफिस लिखा है, नहीं भी लिखा होगा तो मोबाइल बिल को आजकल ऑफिस एक्सपेंस ही माना जाता है क्योंकि आजकल लैंडलाइंस को यूज करता नहीं है। तो पेड वर्ड लिखा तो मुझे कैश की याद आती है और मोबाइल बिल इज एक्सपेंस, तो यहाँ पर दो अकाउंट आ जाएंगे, मोबाइल बिल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, जरूरी नहीं है कि आप पहले मोबाइल बिल और फिर कैश ही लिखें। पहले कैश अकाउंट लिख करके मोबाइल बिल अकाउंट लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ इस फॉर्मेट के लिए। जर्नल में ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। चलिए, अब मोबाइल बिल एक्सपेंस है सो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा एंड कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट। मोबाइल बिल एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये रूल लग जाएगा इस पर। और कैश अकाउंट के लिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम मोबाइल बिल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस हमेशा अपने नाम से लिखे जाते हैं, असेट्स हमेशा अपने नाम से ही लिखी जाती है। गुड्स अगर परचेज किया हो तो परचेज सेल का नाम होता है। सोल्ड ओल्ड मोबाइल्स, अब हमने क्या सेल किया है, ओल्ड मोबाइल। तो जो अभी मैंने सेंटेंस कहा ना वो इस पे अप्लीकेबल होता है। गुड सेल नहीं किया तो यहाँ पर सेल वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पर वर्ड आएगा एक तो मोबाइल अकाउंट, और सेल किया होगा तो बदले में हमें क्या मिला होगा, कैश अकाउंट। दोनों ही रियल अकाउंट है। देखो मोबाइल बिल होगा तो वो एक्सपेंस कहलाता है, बिल का पेमेंट तो एक्सपेंस है, लेकिन मोबाइल हमारी एसेट होती है इसलिए वो रियल अकाउंट में जाएगी। और कैश अकाउंट इज अगेन अ रियल अकाउंट। मोबाइल बिल जा रहा है, मोबाइल हमारे पास से जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश हमारे पास आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन।
ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे हम मोबाइल अकाउंट और डेबिट हो रहा है हमारा कैश अकाउंट, बिकॉज कैश हमारे पास आ रहा है। लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ द डे, रिसीव्ड रेंट ₹1000 फ्रॉम टेनेंट। रिसीव्ड वर्ड कहा तो मुझे कैश की याद आती है, तो यहाँ पर एक अकाउंट मेरा है रेंट अकाउंट एंड सेकेंड वन इज कैश अकाउंट। रेंट इज नॉमिनल अकाउंट, कैश इज रियल अकाउंट। Nominal account says debit all expenses and losses, and real account says credit what goes out. Rent account will be debited and cash account will be credited. So students, I hope आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और इसके जैसे और भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, बिकॉज वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने से आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, एंड अकाउंट्स में प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। सो आई विल पोस्ट द वीडियो फॉर सेकेंड क्वेश्चन सून। टिल देन practice the exercise, and of course keep sharing the videos because share is care. आप लोग अपने कमेंट्स जरूर लिखें, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच।